मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से विशेष सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का विधिवत हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी और स्टेशन पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए इसे सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी बताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। इसी कड़ी में राज्य में हाल ही में पीएम श्री हेली सेवा की शुरुआत की गई थी, जिससे प्रदेश के जो दूरस्थ धार्मिक स्थल है वहां तक पहुंचना पहले से भी कई अधिक सुलभ और सरल हो चुका है। अब सरकार की मंशा है कि हर नागरिक को सुगम धार्मिक यात्रा का अवसर मिले। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा सोमनाथ का मंदिर मात्र एक देवालय नहीं बल्कि हमारे अटूट स्वाभिमान, अगाध आस्था और गौरवशाली संस्कृति वैभव का एक बड़ा प्रतीक है। प्रथम स्थान रखने वाले बाबा सोमनाथ के दर्शन हेतु मध्य प्रदेश से इस विशेष यात्रा का प्रारंभ होना समस्त सनातन धर्म अनुयायियों के लिए गौरव और हर्ष का विषय है। सरकार की भावी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सनातन संस्कृति के संरक्षण और इसके उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 उसी योजनाबद्ध दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके तहत हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों से जोड़ रहे हैं। रेलवे के माध्यम से शुरू की गई इस यात्रा से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थयाटन का अनुभव प्राप्त होगा। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप इन बदलावों पर क्या विचार रखते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहां के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, यह उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता है। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई।